गोवा, गोवा को औपचारिक क्या बनाया जाता है, राजधानी बनाया जाता है। जीता किसने था, तो आप कहेंगे अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने, लेकिन राजधानी गोवा को किसने बनाया, तो आप कहेंगे नीनो डी कुन्हा ने बनाया था। अब बात यहां से आगे आती है और क्वेश्चन में पूछा जाता है आप लोगों से कि 1534 ईस्वी के अंदर, 1534 ईस्वी के अंदर क्या करता है कि कुन्हा जो है ये अधिकार करता है किस पर, तो आप कहेंगे कृष्णा बैसिन पर। कृष्णा जो वैसिन है क्षेत्र है, उस क्षेत्र पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। जय हिंद। आइए देखते हैं, आज हम लेकर आए हैं एक वीडियो पुर्तगाली पर। एक वीडियो हमने अब तक बना दिया है, यदि आपने नहीं देखा है तो पहले YouTube पे जाके आप उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको ये सेकंड पार्ट बेहतर तरीके से समझ में आए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। कमेंट्स बॉक्स में रेफरेंस जरूर भेजें कि ये आपको वीडियो कैसा लगा है। चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा अर्थात ये 1505 से 1509 भारत के अंदर ये रहता है। और हम बात करते हैं कि फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा के बारे में कि ये भारत का मतलब कह सकते हैं कि पुर्तगाल का प्रथम वायसराय था जो भारत में बन के ये आया था। तो हम सबसे पहले यहाँ बात करने वाले हैं इसके बारे में, ये प्रथम क्या था, वायसराय, प्रथम वायसराय वायसराय बनकर आया। तो तुमसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा कौन है, तो आप कहेंगे प्रथम वायसराय बनकर ये भारत आता है, पुर्तगाली है। यहां पर हम बात कर रहे हैं। यदि आपसे पूछे कि उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य अगर आपसे पूछा जाता है तो आप कह सकते हैं कि उद्देश्य लेके आता है व्यापार करना। तो व्यापार कैसा है, तो आप देखेंगे यहां पर शांतिपूर्वक व्यापार करना, ये इसका उद्देश्य था। हम बात कर रहे हैं यहां से कि यहां पर इसने एक जल नीति बनाई थी और जल नीति का नाम क्या है, तो आप कहेंगे जल नीति बनाई। और जल नीति जो है इसे बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी इसने यहां पर क्या है बनाई थी। और इसी को अगर आपसे पूछा था तो इसे जल नीति भी कहा जाता है। तो आपसे यहां पर पूछा जा सकता है तो आप बता सकते हैं कि फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, यहां पर हम कह सकते हैं कि ये वायसराय बनकर भारत आता है। उद्देश्य क्या है, शांतिपूर्वक ढंग से या शांतिपूर्वक व्यापार करना, इसका उद्देश्य लेकर आता है। और जल नीति बनाता है, जल नीति हम कह सकते हैं कि ब्लू वाटर पॉलिसी को ही बनाता है, जिसको जल नीति के नाम से भी जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं कि इसके बीच में क्या होते हैं, दो हम कह सकते हैं युद्ध होते हैं। तो अल्मोड़ा के बीच में क्या होते हैं, अल्मोड़ा के बीच युद्ध। अगर हम बात कर रहे हैं कि बीच युद्ध जो हैं वो कितने हुए हैं, तो दो युद्ध महत्वपूर्ण हैं, जिसमें आप जानते हैं कि पहला युद्ध कब होता है, 1508 ईस्वी के अंदर। और 1508 का जो युद्ध होता है वो किसके बीच होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आप कह देंगे यहां से संयुक्त मुस्लिम सैनिक, या सैनिक बोल सकते हैं या नौ सैन्य बोल सकते हैं, नौ सैनिक बेड़ा के साथ। तो संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़ा के साथ क्या होता है, अल्मोड़ा का युद्ध होता है। और यहां पर आप जानते हैं कि क्या होता है, यहां पर ये जीत जाता है। मतलब हम कह रहे हैं कि मुस्लिम बेड़ा जो है वो क्या होता है, जीतता है, और अल्मोड़ा क्या हो जाता है, हार जाता है। यहीं पर अगर आपसे बात कर रहे हैं तो आप ध्यान रखना यहां पर, तो यहां पर 1508 के बाद 1509 का युद्ध होता है। और किसके बीच होता है, तो आप लिखेंगे संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े के साथ जो है, ये बेड़ा जो है इसके साथ युद्ध होता है। और इस युद्ध में क्या होता है, ये हार जाता है। क्या होता है, हार जाता है। संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़ा क्या होता है, हार जाता है। और इसी कारण आप ध्यान रखना, इसी कारण हिंद महासागर को पुर्तगाली महासागर या सागर में परिवर्तित कर दिया जाता है। महासागर में परिवर्तित कर दिया जाता है।
तो आपकी अगर आप देखें यहाँ से तो आप कह सकते हैं कि अल्मोड़ा के बीच युद्ध होते हैं कितने, 2, 1508 1509 के अंदर संयुक्त मुस्लिम बेड़ा जो है उसके साथ युद्ध होता है। तो यहाँ पर 1508 में मुस्लिम बेड़ा क्या होता है, जीत जाता है। 1509 में मुस्लिम बेड़ा क्या होता है, हार जाता है। और इसी कारण जो हिंद महासागर है उस पर पुर्तगालियों का अधिकार हो जाता है और पुर्तगाली में अल्मोड़ा क्या करता है, इसको पुर्तगाली महासागर की संज्ञा या इसमें परिवर्तित इसको कर देता है। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट, अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515 तक यहाँ भारत में रहता है। इसके बारे में अगर आप जानकारी देखें तो ये पुर्तगाली था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसे माना जाता है पुर्तगाली सत्ता का भारत में वास्तविक संस्थापक के रूप में इसको जाना जाता है। तो आप कह सकते हैं कि इसे पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। तो आपसे कभी पूछा जाता है कि बताइए कि पुर्तगाली सत्ता का भारत में वास्तविक संस्थापक कौन था, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। कौन था, डी अल्बुकर्क था। अगर आपसे पूछे कि इसने कार्यालय या हम कह सकते हैं कि मुख्यालय किसको बनाया, मुख्यालय, तो आपका जो सही आंसर होगा मुख्यालय बनाया था किसको, कोचीन को इसने मुख्यालय बनाता है। और यदि आपसे पूछा जाए कि इसने गोवा को क्या करा था, जीता था, तो गोवा कब जीता, गोवा को जीता कब जीता है, तो आप कहेंगे 1510 ईस्वी के अंदर गोवा को जीतता है। किससे जीता, किससे जीता है ये आपसे पूछ सकता है। तो आप कह देंगे आदिल शाह से। किससे, आदिल शाह से इसको जीता जाता है। आदिल शाह, यूसुफ सुल्तान से। तो आपसे पूछे कि यहां पर कि गोवा को किसने जीता था, तो आप कहेंगे अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने जीता था। किससे जीता था, आदिल शाह यूसुफ सुल्तान से। और कब जीता, 1510 ईस्वी के अंदर जीता था। और आपसे पूछा जाए कि आदिल शाह कहां का शासक था, कहां का शासक था, तो आपका सही आंसर होगा बीजापुर का। बीजापुर का क्या था, ये शासक था। अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर, तो आप ये भी जानते हैं कि इसने जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क है, इसी ने भटकल के अंदर दुर्ग बनाने की अनुमति ली। तो हम कह सकते हैं यहां से भटकल में किला बनाने की या दुर्ग, किला बनाने की अनुमति ली। तो अनुमति किससे ली थी, ये आपसे कह सकता है। तो आप कहेंगे कृष्णदेव राय से। किससे, कृष्णदेव राय से क्या होता है कि यहां पर भटकल में एक किला बनाने की अनुमति यहां से लेता है। अब हम बात करते हैं यहां से आगे। तो आप ये जानते हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने किस पर अधिकार किया था, तो आप लिखेंगे यहां से कि अधिकार किस पर कर लिया इसने, अधिकार किए। तो महत्वपूर्ण 2 अधिकार आपको याद रख लेने हैं। एक अधिकार कह सकते हैं कि 1511 ईस्वी में अधिकार करता है किस पे, मलक्का मंडी पर। यह मंडी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। तो आपसे पूछा है मलक्का मंडी पर अधिकार, और मलक्का मंडी कहां पर है, दक्षिण पूर्व एशिया की क्या है, ये सबसे बड़ी क्या है, मंडी। 1511 के अंदर क्या हो जाता है, इस पर अधिकार कर लेता है। कौन करता अधिकार, अल्बुकर्क अधिकार करता है। और 1515 ईस्वी की अगर हम बात करते हैं, 1515 ईस्वी के अंदर 1515 ईस्वी में अधिकार किस पर होता है, तो आप कहेंगे हारमूज पर अधिकार होता है, हारमूज पर अधिकार। तो 1515 में हारमूज पर अधिकार करता है ये। और यदि आपसे क्वेश्चंस में पूछा जाए तो आप ये भी जवाब दे सकते हैं यहां से कि इसी ने, ये व्यक्ति जो है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये भारत के अंदर स्थायी बस्तियां, पुर्तगाली बस्तियों को बसाना चाहता था। तो हम कह सकते हैं यहां से कि बसाना चाहता था। तो आप कह देंगे यहां से स्थायी पुर्तगीज
पुर्तगीज आबादी। तो यहाँ पर जो है ये भारत के अंदर स्थायी पुर्तगीज बस्ती बसाना चाहता था, और यहीं पर अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि इसने भारतीय स्त्रियों से विवाह करने की अनुमति दे दी। तो यहां पर भी कह सकते हैं आप लोगों के इसी ने कि स्थायी पुर्तगाली आबादी बसाना चाहता था, और इसी कारण भारतीय स्त्री या महिलाओं से विवाह करने की क्या कर दी थी, अनुमति इसने दी थी। और यदि हम बात करते हैं यहां से, तो आप ये जानते हैं कि एक चर्च बनवाया था। तो आप कह सकते हैं कि इसने किसको बनवाया था, और क्या बनवाया है, तो आपका आंसर होगा सेंट जॉर्ज चर्च। तो आपसे पूछा है कहां बनवाया इसको, तो आपका सही आंसर होगा गोवा के अंदर। और ये है सबसे पहला चर्च है। और यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि यहां से कब बनवाया इसको, तो आपका सही आंसर होगा 1515 ईस्वी में इसको बनवाया था। किसके द्वारा, तो आप कहेंगे अल्बुकर्क के द्वारा इसको बनवाया गया था। और यहीं पर क्वेश्चंस में आप ध्यान रखना है कि इसकी मृत्यु कब होती है, मृत्यु कब, तो आपका सही आंसर होगा 1515 ईस्वी में क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। तो अल्बुकर्क के बारे में आपको यहां तक की बात आपको याद रहेगी, अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। आइए चलते हैं, तब तक आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आइए देखते हैं। और नेक्स्ट है नीनो डी कुना। अच्छा, नीनो डी कुना के बारे में 1529 से 1538 तक ये भारत के अंदर क्या करता है, शासन करता है। और यह भी क्या है, एक पुर्तगाली क्या है, वायसराय है। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इसके बारे में। तो इसने सबसे पहले क्या करा था, कार्यालय को स्थानांतरित करा। कब और कहां से कहां तक कर दिया गया, तो आप कह सकते हैं कि इसने कार्यालय या मुख्यालय भी कह सकते हैं, कार्यालय को स्थानांतरित किया कब, तो आपका सही आंसर होगा 1530 ईस्वी में क्या करता है, इसको स्थानांतरित कर देता है। और आपसे कहा जाए कि कहां से कहां, तो कहां से कहां स्थानांतरित कर देता है, कोचीन से गोवा। तो ये जो कार्यालय है अर्थात मुख्यालय है वो कोचीन से कहां लेके जाता है, तो आप कहेंगे गोवा में। कब, 1530 के अंदर लेके जाता है। अब क्वेश्चंस में बात यहां पर आती है कि कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि बताइए गोवा को औपचारिक राजधानी बनाने वाला वायसराय कौन था, तो आप कहेंगे यहां से कि औपचारिक राजधानी तो आपका सही आंसर होगा गोवा को औपचारिक क्या बनाया जाता है, राजधानी बनाया जाता है। जीता किसने था, तो आप कहेंगे अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। लेकिन राजधानी गोवा को किसने बनाया, तो आप कहेंगे नीनो डी कुना ने बनाया था। अब बात यहां से आगे आती है और क्वेश्चन में पूछा जाता है आप लोगों से कि 1534 ईस्वी के अंदर 1534 ईस्वी के अंदर क्या करता है कि कोना जो है ये अधिकार करता है किस पर, तो आप कहेंगे कृष्णा बेसिन पर। कृष्णा जो बेसिन है, क्षेत्र है, उस क्षेत्र पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है, अधिकार कर लेता है। अब बात यहां से आती है 1535 ईस्वी के अंदर, तो आप कहेंगे 1535 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार किया जाता है, द्वीप पर अधिकार कर लिया जाता है। और यहीं पर आप जानते हैं कि इसने एक पद्धति को अपनाया जिसे बोलते हैं कार्टेज अल्मोड़ा काफिला पद्धति बोलते हैं। ये अरब सागर के अंदर, हम कह सकते हैं कि अरब सागर के अंदर जो है आने का क्या था, परमिट था एक तरीके से। तो परमिट की हम बात कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि यहां से इसने कार्टेज अल्मोड़ा काफिला पद्धति शुरू की। और यदि आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, तो आप कह सकते हैं यह है अरब सागर में आने का परमिट था। क्या था, परमिट था।
तो अरब सागर में आने का परमिट कौन सा है? कार्टेज अल्मोड़ा काफिला पद्धति है। ये प्रणाली है जिसको शुरू किया गया था किसके द्वारा? नूनो डी कुन्हा के द्वारा इसको शुरू किया जाता है। अब हम बात करते हैं यहां से, तो आप जानते हैं कि 1560 ईस्वी के अंदर, 1560 ईस्वी में तो ईसाई धर्म न्यायालय की क्या होती है? स्थापना होती है। न्यायालय की स्थापना होती है। और आप यहां जानते हैं कि ये स्थापना होती कहां है? तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा गोवा। कहां पर होती है? गोवा के अंदर क्या होती है? इसकी स्थापना हो जाती है। तो 1560 के अंदर ईसाई धर्म की स्थापना यहां पर हो गई है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आप ये जवाब भी दे सकते हैं यहां से कि 1542 ईस्वी के अंदर, 1542 ईस्वी में कौन आता है भारत? तो आप कहेंगे मार्टिन डी सूजा आता है। कौन आता है? मार्टिन डी सूजा। या मार्टिन डी सूजा के हम बारे में बात कर रहे हैं। मार्टिन डी सूजा 1542 ईस्वी में मार्टिन डी सूजा भारत आता है। और ये अगर आपसे पूछे कौन है तो आप कह सकते हैं यह है एक पुर्तगाली गवर्नर है। तो पुर्तगाली क्या है? एक गवर्नर है। और इसी के साथ आप जानते हैं इसके साथ प्रसिद्ध संत जो है या ईसाई संत के बारे में आपसे जान सकते हैं। तो कौन है? सेंट जेवियर भारत आते हैं। तो कभी क्वेश्चन पूछे कि सेंट जेवियर किसके साथ भारत आए? तो आप कहेंगे मार्टिन डी सूजा के साथ भारत आते हैं। ठीक है, ये विशेष आप ध्यान रखेंगे। अब यहां से बात आती है कि पुर्तगाली भारत में क्या देकर गए हैं? पुर्तगाली भारत में क्या छोड़कर गए? तो पुर्तगाली भारत में क्या छोड़कर गए? तो आप कह सकते हैं यहां पर कि आलू, मक्का, भारत में आलू, मक्का, तंबाकू, लीची कह सकते हैं आप लोग, संतरा कह सकते हैं, संतरा हो जाएगा। ठीक है, जैसे शकरकंद है, शकरकंद इत्यादि जो है चीजें भारत में क्या करके जाते हैं? छोड़ के जाते हैं। इसी में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप ध्यान रखना कि प्रिंटिंग प्रेस की जो शुरुआत की ही थी भारत के अंदर वो किसने करी थी? प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, तो प्रिंटिंग प्रेस भारत में छोड़ के जाते हैं। इसकी शुरुआत करते हैं कौन? पुर्तगाली भारत में करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो बेहतर तरीके से समझ में जरूर आया होगा। यदि समझ में आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपना रेफरेंस जरूर भेजें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।